आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। एक व्यक्ति स्वर्ग में गया और कहने लगा, मेरे सम्मान की कोई व्यवस्था नहीं है क्या, यहाँ अखबार नहीं आता है? उन्होंने कहा, अखबार क्या होता है? बोले, अखबार में मेरा छपा हुआ है, आगे मुख्य पृष्ठ पर छपा हुआ है, सारी दुनिया में पता है मैं मर गया, यहाँ पता नहीं चला। उनने कही, तुम जैसे यहाँ नहीं आते, दिमाग खाओ। सच पूछो, ऐसी जगह पहुँच जाते हैं कि एक इंद्री में पैदा हो जाते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रहती है। एक अपोल कल्पना है, वहाँ कोई जल्लाद नहीं बैठा, वहाँ कोई मैनेजर नहीं बैठा है, वहाँ कोई पहरेदार नहीं बैठा है, लेकिन कहते हैं, यमराज ने पहरेदार से पूछा कि इसने क्या किया है जो स्वर्ग में आया है? वो कहने लगा, ये तो भूल से आ गया, ऐसे व्यक्ति आते नहीं है, इतने अहंकारी व्यक्ति स्वर्ग में आ जाएंगे तो नरक बना देंगे। आपने देखा होगा, अहंकार इतना झगड़ा कराता है, कहीं पहुंच जाए, राजनीति में पहुंच जाए तो राजनीति में कलह मचा देगा, धर्म नीति में आ जाए तो वहाँ कलह मचा देगा, क्योंकि सज्जन पुरुष सुहागन की तरह होते हैं और दुर्जन पुरुष, आप समझ गए, बाजारू औरतों की तरह होते हैं। वो पुण्य से प्यार करते हैं, पुण्य का पैसा उन्हें चाहिए, लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं वो पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, अपने जीवन को परमानंदमय बना देते हैं। तो हम भी जीवन में वो सब नहीं चाहें जो यहीं छूट जाएगा। और कहते हैं कि जब वो स्वर्ग में कहने लगा कि मेरा अखबार में फोटो छपा था, यमराज ने कहा, तू कितना दान देकर आया है? बोला, 500 रुपया।
बोले तू 525 ले और नरक में चला जा, क्योंकि तू यहाँ आते ही इतना उत्पात मचाने लगा। तो आप भी ध्यान रखना, नरक क्या है? जहाँ अहंकार जीवित है वो नरक है। पत्नी भी पति का इंतजार करती है, यदि पति अहंकारी है, क्रोधी है, तो वो सोचती है चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, घड़ी देखती है। और पत्नी यदि प्रेमी है तो सोचती है कि अब चले जाएंगे, अब 4 कब बजेंगे, 5 कब बजेंगे, जब वापस आएंगे। क्योंकि घड़ी दोनों की देखी जाती है, समय का उपयोग दोनों का होता है। जीवन में खाना पीना, सोना, चलना फिरना दोनों तरह के लोग करते हैं, लेकिन एक तरह के लोग वो होते हैं जो अपने जीवन को सोना जैसा बना देते हैं, जंग से रहित बना देते हैं। और एक वो होते हैं जीवन को विषादपूर्ण बना देते हैं। तो आप अपनी याद रखना कि उसे नरक में भेज दिया गया। और वो कहने लगा मैं नरक से आ ही रहा हूँ, तुम नरक कैसे भेजोगे? उसने कहा कैसे? बोले मैं मनुष्य लोक से आ रहा हूँ। आप कहेंगे मनुष्य लोक में नरक है क्या? अहंकार जितना यहाँ है उतना किसी को नहीं है। मूछ वाला भी पूछ वाले से भी ज़्यादा अहंकार कर रहा है। आपने देखा होगा, पशु पशु है, पशु को अहंकार नहीं है। यदि मनुष्य देवता नहीं बन सके तो पशु से बदतर है, क्योंकि पशु जो है उसी में संतुष्ट कर लेता है, मनुष्य वो है जो मिला है उससे ऊपर उठ जाता है। अभी मनुष्य पद तो मिला है, तुम्हें मनुष्य पद में क्यों मिला था? क्योंकि आप सबको पता है एक इंद्री में, त्रियंच पर्याय में, एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक तो मन मिला ही नहीं। सुख दुख की अनुभूतियां हुई हैं लेकिन मन नहीं मिला। और हम रोज पढ़ लेते हैं, सैनी होते असैनी है, जो जिनवाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी हो। और मैं कहती हूँ तुम सैनी और असैनी की तो जाने दो, तुम पशु से बदतर हो। एक बार एक व्यक्ति से कहा गया कि तुम मंदिर आया करो, कहने लगा टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा 10 मिनट को आया करो, कहने लगा टाइम नहीं मिलता है। मैंने कही 5 मिनट को आया करो, बोला टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वो कहने लगा चुल्लू भर पानी में कैसे डूबूंगा? मैंने कि चिंता मत करो, अगले बार जब जन्म लोगे तो चुल्लू भर पानी भी ज़्यादा लगेगा तुम्हारी देह से। इसलिए अपने आप को ध्यान रखना, इस जीवन को सोने सा बनाना है। और कहते कमाल के पास एक व्यक्ति जब सोना लेकर गया और कहने लगा मेरे पास बहुत दौलत है, आप ये मत समझिए मेरे कपड़े मामूली हैं, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ। उसने कहा जो कपड़े तक ढंग के नहीं पहन सकता। आज आदमी वाणी से भी दरिद्री हो गया, 2 शब्द किसी से अच्छे नहीं बोल सकता है। ये धर्म क्षत्रियों का धर्म था, ये बनियों के हाथ में पहुंच गया। तौलने की आदत करते करते धर्म भी तौलने लगे, धर्म से भी कहने लगे क्या मिलेगा। अरे धर्म तुम्हें जीने की कला सिखाता है, धर्म से क्या मिलेगा? जो जीने की कला सिखाए। विज्ञान मात्र आजीविका सिखाता है, लेकिन धर्म जीवन नहीं महाजीवन सिखाता है। उसके बाद भी हम उदास और मायूस ऐसे जी रहे हैं जैसे मुर्दों की तरह जी रहे हैं। हर आदमी के चेहरे पर देखो अंदर की मुस्कान नहीं है, क्योंकि ये पंचम काल है। धन्यवाद दो परमात्मा को कि अभी तुम्हारा नाम मौजूद तो है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे भव पारा। हम भी रोज पूजा में पढ़ लेते हैं, लेकिन तुम कैसा नाम लेते हो? तुम्हारे गर्दन के नीचे तक नाम नहीं जाता है। तुम्हारी जिह्वाएं हिलती हैं, तुम्हारा दिल कभी हिलता तक नहीं, मिलता तक नहीं। परमात्मा से हाथ जुड़ते हैं, लेकिन तुम तमाम जिंदगी बिना जुड़े चले जाते हो। जो तुम्हारे माँ बाप ताई किसी ने सिखा दिया नमोकार मंत्र पढ़ना, तुम नमोकार मंत्र ही पढ़ते हो। अरे नमस्कार का भाव लाओ। कितनी सुंदर बात कही है कि बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, हरि कहो, शंकर कहो, कोई भी कहो, जिसने राग देश काम आदि के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। संत निष्प्रय होना बताते हैं, और शैतान राग सिखाते हैं। आपने देखा होगा आज हाथ से हाथ मिल लेते हैं, दिल नहीं मिल पाता है। भगवान के दर्शन आंखों से कर लेते हो, दिल से नहीं कर पाते हो। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इंसान का कि अपने बनाए मंदिरों को सोचता है परमात्मा का मंदिर है।
विसापहार में क्या लिखा है? मम ग्रह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवर्ण तन करो कौन ये अचरज स्वामी। भगवान तुम्हें दिल में बसाया है, तुम मेरे दिल को सोने सा पवित्र कर दोगे जिस पर कसायों की जंग नहीं चढ़ती है। वो शुद्ध वस्त्र है जो वो शुद्ध वस्त्र है जिसे आज ही तुमने पहना है, और उसे पहना है तो कम से कम ये तो ख्याल रखो कि क्यों पहना है। शरीर के वस्त्र पहनो, लेकिन आत्मा के जो आवरण हैं आत्मा पर, जो दूसरों का कर्ता भोक्ता बनने की आदत बनी है। आपने देखा होगा बड़े शान शाही से कहता है मैंने ऐसा किया, मैंने दान दिया, मैंने पूजन की, मैंने उसका ऐसा किया। अरे मैं तो मुर्दा भी नहीं सुन पाता। एक कभी मर रहा था, उसके कहते हैं लाश पड़ी थी, एक नेता आया कहने लगा मैंने इसको कभी बनाया, मैंने इससे मकान दिलाया, मैंने इसको पहली बार पैसा दिया, मैंने आने का किराया दिया, मैंने इसको आज जो कुछ है वो मेरे कारण है। मुर्दा बोला कि ये बता तुझे मरना है कि मुझे मरना है, क्योंकि मुर्दा भी अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में होती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। तो आप भी ध्यान रखना, आपकी ये ऊंची इमारत कुछ दिन में गिर जाएगी। इसलिए कभी भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो, निर्मलता से मिलो, उसका आनंद जी कर देखना। आज तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ अहंकार की पुष्टि में निकल जाता है। तुम घर में कितने कपड़े फटे पुराने पहनते हो, घर में तुम्हें देख ले तो आदमी पहचान में नहीं आए कि तुम ही हो। इसने इतनी दौड़ धूप की थी इस देह को सुंदर बनाने के लिए, यदि इतनी दौड़ धूप आत्मा के लिए कर लेता, और सच पूछो आत्मा के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो अंदर में है, सिर्फ आवरण हटाना है। और वो आवरण कौन है? आसक्ति का आवरण, भिखारी पने का आवरण, जो आज हम दिन भर चाहते हैं किसी से कुछ मिले, देना नहीं चाहते हैं। एक भिखारी की पहचान होती है, वो सिर्फ मांगता है, जोड़ता है, भोगता नहीं है। हमारे अंदर भी वही है, वो सब छोड़ के चले गए थे। हम जोड़ जोड़ के मर जाते हैं, और जोड़ कर भी मर के क्या कहते हैं, हमारे बच्चों को काम आएगा। अरे बच्चों को पुण्य देकर जाओ, पुण्य होगा तो पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और वरना भव भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। आपके घर में धन है, धन से बिस्तर ला सकते हो लेकिन नींद नहीं ला सकते हो। धन से दवाइयाँ ला सकते हो लेकिन निरोगता नहीं ला सकते हो। धन से औरत ला सकते हो लेकिन पत्नी नहीं पा सकते हो, क्योंकि माना कि जीने के लिए धन जरूरी है, लेकिन धन सच पूछो बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि धन नहीं हो तब भी तुम्हारा जीवन चल सकता है। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। हमने सागरों पर्यंत बिना खाए निकाला है। लोग कहते हैं नरकों में दुख ज्यादा है, मैंने कही तिर्यंच गति के दुख देखो। दुर्लभ है निगोद से थावर तुरसगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। लेकिन आदमी की हालत देखकर लगता है कि नर काया से मिल क्यों गई है, कैसा क्या करेगा ये। पशु से बदतर जिंदगी जी रहा और नर काया की दुआइयां दे रहा। कभी विचार करके देखना, परमात्मा को कितनी देर के लिए तुमने दिल दिया। मंदिर भी आते हो तो झूठी मुट्ठी में एक डिब्बी चावल ले आते हो जो खाने के काम भी नहीं आते हैं। सच पूछो उतने चावल में तुम्हारा पेट भर जाए तो समझना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और उतना तुमने 3 लोग के नाथ को इतनी हल्की वस्तु चढ़ाते हो। अरे साथ में दिल भी चढ़ाया करो कि परमात्मा तूने इतना सुंदर अवसर दिया था। लोग कहते माता जी हम क्या करें कि हमें पुण्य का बंद हो जाए। मैंने कही बस एक ही काम करो, समय को बर्बाद मत करो। ये पूजन पाठ तुम्हारी सब बाहर की है, किसी की पूजन लिखी होती तुम आकर पढ़कर चले जाते हो। किसी ने अंदर में मन को बदला तो तुम माला को बदल के, माला के दाने बदल कर चले जाते हो और फिर कहते हो हमने इतनी माला फेर ली। मैंने कि हमारे दरवाजे पर आकर सुबह से शाम तक कोई चिल्लाए
तो हम उससे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, कहेंगे दिमाग खराब कर रहा है इसने, सुबह से शाम तक आफत मचा रखी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।